हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। तो चलिए अब बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी ने शादी कर लिया था एंड शादी के बाद तो असली बॉम्ब गिरना बाकी था। शादी हुआ तो हुआ है, लेकिन लान वांगजी के साथ किसी और का नहीं, विंग का हुआ है। एंड ये देखने के बाद सबके मुंह और आँख ऐसे खुले थे जैसे कि मुंह में किसी ने खाना ठोका हो और आंखों में किसी ने धूल झोंका हो। अब यहाँ पे सबकी आंखें बड़ी बड़ी थी। खैर, जो लैन चेचैन विंग के पास आ गए थे। विंग के पास आकर वो विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग तुम जिंदा हो? ये कहकर लैन चेचैन खुश होते हुए कहता है, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। पर कैसे? हमें तो बताया गया था कि तुम मर चुके हो। तो फिर तभी ज़ालुशी कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था ना। तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी जगह यहाँ पे खड़ा होने का? यहाँ पे मेरा हक है, मैं वांगजी से शादी करूँगा। तुम दोबारा मेरे और वांगजी के बीच में आ गए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। उस बार मैंने तुम्हें मेरे वांगजी को छीनने दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैंने वांगजी को बहुत मुश्किल से अपना बनाया है। मैं ऐसे तुम्हें उसे खुद को पाने नहीं दूंगा। मैं वांगजी से शादी करूँगा और मैं करके रहूँगा। और मेरी ही गलती है कि तुम जिंदा हो। मैंने किसी और के भरोसे तुम्हें छोड़ दिया था। मुझे खुद जाके तुम्हें मारना चाहिए था, खुद जाके। मेरी ही गलती है। कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें वांगजी की ज़िंदगी से, इनफैक्ट पूरे लैंड फैमिली से अलग किया, लेकिन मेरे सारे बिछाए हुए जालों पे तुमने पानी डाल दिया विंग। यहाँ पे आके तुमने सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम मरोगे। इस बार तो मेरे हाथों मरोगे विंग। मैं किसी भी हालत में वांगजी और तुम्हें एक नहीं होने दूंगा। वांगजी सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वो सिर्फ मेरा रहेगा और उसे मैं कभी तुम्हें नहीं बनने दूंगा। वो मेरा है। मैंने इतने पापड़ बेले हैं तुम्हें हटाने के लिए लैंड मेंशन में आग तक लगा दिया, लेकिन तुम फिर से यहाँ पे आ गए। मुझे ना तुम्हें इस आग में ही मार देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें वहाँ पे मार नहीं डाला था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा विंग, और मेरे और वांगजी की लाइफ से हमेशा से हटा दूंगा तुम्हें। ज़ालुशी नाम है मेरा। मैं जो चाहता हूँ मैं वो पाके रहता हूँ, तो इस बार भी मैं ये चीज़ पाके रहूँगा। वो लिटरली पागल हो चुकी थी। मतलब विंग को सामने देखकर वो इतना ज़्यादा बौखला गई थी कि सामने कितने सारे लोग थे जो उसे सुन रहे थे, उसकी बातों को, उसके कन्फेशन को जो वो बोल रही थी, वो सारी चीज़ें सुन रहे थे। उसे ये तक ध्यान नहीं था। सब लोग ये सुनकर शॉक हो गए थे कि ज़ालुशी ने विंग को मारने की कोशिश किया। ये सुनकर हॉल में जितने भी लोग थे, इनफैक्ट लैन चेचैन और लैन चेचैन इतना ज़्यादा शॉक थे कि वो बस शॉकिंगली ज़ालुशी को देखे जा रहे थे। ज़ालुशी लिटरली पागल और डेविल लग रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। उसकी आंखों से ही दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा गुस्से और कितना ज़्यादा पागल लग रही थी। जहाँ पे ज़ालुशी बिना सोचे समझे डायरेक्ट विंग के पास चले जाती है, बहुत ही गुस्से में, कि आसपास जितने भी लोग हैं उसे इग्नोर करते हुए, और वो विंग के हाथ से पकड़ लिया था और उसे वांगजी से अलग करने के लिए एकदम धक्का दे दिया था। विंग जो पहले खुद को संभाल पाए, वो डिसबैलेंस हो गया था, वो नीचे गिरने वाला था। तभी दो स्ट्रॉन्ग बाहों ने उसे एकदम कस के पकड़ लिया था, बहुत ही टाइटली, ताकि वो ना गिर पाए। विंग ने अपने आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि उसे मौका नहीं मिला था कि वो ज़ालुशी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा पाए। इससे पहले ही ज़ालुशी ने उसे धक्का दे दिया था। जहाँ पे विंग अपने आंखों को खोलता है, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गया था, क्योंकि उसे पता है उसे जिसने पकड़ा है, वो जिसके बाहों में है, वो और कोई नहीं, उसका हस्बैंड है। जहाँ पे विंग अपने आंखों को खोलकर अपने अल्फा की तरफ देखता है, जिसके चेहरा बहुत ज़्यादा ही डार्क एंड गुस्से में था। एक पल के लिए तो विंग खुद डर गया था, लेकिन उसे पता है कि ये चेहरा उसके लिए नहीं, सामने जो खड़ा है उसके लिए था। इसीलिए विंग सामने देखता है, जहाँ पे ज़ालुशी अभी भी गुस्से में वांगजी एंड विंग को घुरे जा रही थी। जहाँ पे वांगजी विंग को उठाकर एकदम सीधा खड़ा कराता है। उसके बाद वो विंग के सामने आके खड़ा होता है और वो बहुत ही गुस्से में ज़ालुशी की तरफ देखने लगी थी। ज़ालुशी वांगजी को अपने सामने देखकर वो कहता है, वांगजी मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना वांगजी? ये कहकर वो वांगजी के पास आता है और वो वांगजी के हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वांगजी ने अपना हाथ हटा लिया था। ये देखकर जो ज़ालुशी कहता है, वांगजी लंजा प्लीज़, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। बस तुम इस लड़के की वजह से तुम मुझसे दूर जा रहे हो, क्योंकि ये लड़का प्रेग्नेंट है। हाँ, तुम्हारी बेबी से प्रेग्नेंट है ना? कोई नहीं, मैं तुम्हें बेबी दूंगा, तुम मुझसे शादी करो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारे बेबी दूंगा। तो प्लीज़ मुझसे शादी करो, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझे प्यार करते हो। बस इस लड़के की वजह से तुम मुझे अपना प्यार कन्फेस नहीं कर रहे हो, है ना? मुझे पता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं वादा करता हूँ कि एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसे मार दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं अभी उसे मार देता हूँ। उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत सारे बच्चे लेंगे, बहुत खुश होंगे, ठीक है? ये वो लिटरली पागल की तरह ये सब कुछ बोले जा रही थी। वो मतलब उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उसकी मेकअप एकदम पिघल के उसके चेहरे पर फैल गया था, एंड वो लिटरली चुड़ैल लग रही थी, एंड वो चुड़ैल की तरह, पागलों की तरह सब बोली जा रही थी। लिटरली वो विंग को वहाँ पे देखकर इतना ज़्यादा शॉक थी, और उसे वांगजी के साथ शादी करते हुए देखा तो वो इतना पागल हो गई थी कि वो आसपास की चीज़ों को भूल चुकी थी। बस वो लगातार ये सब बकवास करी जा रही थी, एंड सब लोग बस हैरान पे हैरान होते जा रहे थे कि ये लड़की कर क्या रही है और कह क्या रही है। जहाँ पे ज़ालुशी तो इतना बकवास कर रही थी, एंड दूसरी तरफ जो मतलब लैन चेचैन थे, वो ये सब कुछ कहीं ना कहीं समझ रहे थे। इसका मतलब लैंड मेंशन में आग जानबूझ के लगाया गया था, और वो आग और कोई नहीं, ज़ालुशी ने लगाया था, और रीज़न विंग था। मतलब वो लोग विंग को मारना चाहते थे, इसीलिए वो लैंड मेंशन में आग लगा दिया।
अब जाके उनके दिमाग में ये सब कुछ घुस गया था। जहाँ पे वांग जी जो ज़ाओलुशी की बातों को सुन रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी जो फेरोमोन्स थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे थे। जहाँ पे लान वांग जी गुस्से में कहता है, जस्ट शट अप ज़ाओलुशी। ये वांग जी का डीप वॉइस था जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, और वो गुस्से में कहता है, अपने मुंह को बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को धक्का देने की, उसे टच करने की और उसे मारने की कोशिश करने की। वांग जी की इतनी खतरनाक वॉइस सुनकर ज़ाओलुशी एकदम शांत हो गई थी। इतना जो वो रो रही थी या फिर गिड़गिड़ा रही थी, वो एकदम शांत हो गई थी एंड वो वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी का चेहरा इतना ज़्यादा गुस्से में लाल था ना कि वो अभी इसी आंखों से, जिस आंखों से वांग जी घूर रहा था ज़ाओलुशी को, इसी आंखों से मार देगा। ज़ाओलुशी एकदम सहम गई थी एंड वो डरते हुए वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी वो कहता है, तुम्हें क्या लगा हाँ कि तुम मुझसे मेरी ओमेगा को छीन कर मुझसे शादी कर पाओगी? अगर तुम यही सोच रही थी तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में है ही नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम लैंड मेंशन में आग लगाकर उसे मुझसे दूर करके सब कुछ अपना बना पाओगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी थी ज़ाओलुशी। तुम भूल गई थी कि मैं लान वांग जी हूँ, वो लान वांग जी जो हमेशा ही 10 कदम आगे सोचता है। तो तुम उसकी आंखों के सामने धूल कैसे झोंक सकती हो? ये सुनकर ना ज़ाओलुशी अपने मुट्ठी को टाइट कर लिया था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी भी बहुत गुस्से में था और ज़ाओलुशी भी। ज़ाओलुशी गुस्से में कहता है, वांग जी आखिर इस लड़के में क्या है? हाँ, तुम इस लड़के में आखिर क्या देखते हो? मैं उससे सुंदर हूँ, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ और अच्छा हूँ, रिच हूँ, लेकिन ये लड़का ना ही रिच है और ना ही खूबसूरत। मैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो फिर क्यों तुम इस लड़के के पीछे हो? मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, एक परफेक्ट मैच हूँ। आखिर तुम क्यों इस लड़के के पीछे हो? हाँ, ऐसा क्या है इस लड़के के अंदर में जो मेरे अंदर नहीं है? हाँ, वो सिर्फ सुंदर है, लेकिन मैं सुंदर के साथ साथ रिच भी हूँ, रिस्पेक्टेड भी हूँ और अच्छे फैमिली से बिलोंग भी करता हूँ। लेकिन ये रिच भी नहीं है और अच्छे फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता है, एक गरीब सा लड़का, उससे तुम क्या ही पाओगे? वांग जी मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, एक परफेक्ट मैच बनेंगे हम लोग। मैं तुम्हें हमेशा सेटिस्फाई कर पाऊंगा, ना कि ये। तुम क्यों इसके पीछे हो वांग जी? वांग जी तुम सिर्फ मेरे हो वांग जी। मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ और तुम मेरे अल्फा हो। तुम उसके पास मत जाओ, वो एक नंबर का बिच है, मैं उसे मार डालूंगा। वो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहा है। वांग जी प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वो तुम्हें सिर्फ धोखा देगा, वो तुम्हें पैसे के लिए शादी कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हें शादी कर रहा हूँ। प्लीज़ वांग जी तुम वापस आ जाओ, उसे छोड़ दो, वरना अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं दोबारा उसे मार डालूंगा। हाँ, मैं उसे मार डालूंगा। इससे पहले भी मैंने उसे मारने की कोशिश किया है और मैं दोबारा उसे मारूंगा। अगर मुझे उसे 100 बार भी मारना पड़े ना तो मैं 100 बार उसे मारूंगा। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे 1000 बार मारना पड़ा तो मैं मारूंगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दे सकता हूँ। मैं विंग को मार डालूंगा वांग जी। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं उसे मार डालूंगा, उसे भी मार डालूंगा और उसके बच्चे। ये वो कह ही पाया था कि उसके चेहरे पर एक कस के थप्पड़ उसे फील होता है, इतना ज़ोर से कि ईशिंग जो ज़ाओलुशी था वो तुरंत ही एकदम नीचे गिर गया था और वो अपने गालों को पकड़ लिया था। गालों को पकड़कर वो ऊपर देखती है। ऊपर उसके सामने विंग खड़ा था, विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो गुस्से में लिटरली ज़ाओलुशी को घूर रहा था। ज़ाओलुशी जो बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग का इतने गुस्से वाला फेस देखकर ना ज़ाओलुशी खुद डर गई थी। विंग गुस्से में कहता है, खबरदार, तुमने मेरे बारे में बोला, मैंने कुछ नहीं कहा है। अगर मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी बोले ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं इतने दिनों तक शांत था, चुप था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश किया, मुझे हार्म करने की कोशिश किया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर तुम मेरे बच्चे के ऊपर एक उंगली भी उठाए ना, मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। मैं अच्छे से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। याद रखो ज़ाओलुशी। ये कहकर वो बहुत ही गुस्से में से घूर रहा था। ये देखकर ज़ाओलुशी डर गई थी बहुत ज़्यादा और वो एकदम सहम गई थी। यहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है, विंग के चेहरे को पकड़ता है, उसे सहलाते हुए कहता है, विंग काम डाउन, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ। मैं तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? ये कहकर वांग जी ने विंग के बेली पर हाथ रखा था और उसके पीठ पर भी, उसे शांत करने के लिए, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि उसकी जो फेरोमोन्स थी वो निकलने लगा था एंड वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करे। जहाँ पे विंग को वांग जी कंट्रोल कर शांत कर रहा था। जहाँ पे कुछ देर में ही विंग शांत हो गया था और रिलैक्स हो गया था। विंग वांग जी के फेरोमोन्स में रिलैक्स फील कर रहा था। जहाँ पे ये सारे तमाशाए सब लोग देख रहे थे, मतलब जो सीन क्रिएट यहाँ पे हुआ था वो सारी चीज़ें लोगों ने देख लिया था एंड सब लोगों को समझ आ गया था कि ज़ाओलुशी ने आखिर किया क्या था, क्योंकि ज़ाओलुशी ने खुद अपने मुंह से सब कुछ स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था कि उसने ही सब कुछ किया है। तो इसीलिए सब लोग अब बहुत ही घिनौनी नज़र से, बहुत ही घिन के साथ वो ज़ाओलुशी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ज़ाओलुशी ने जो किया ये बहुत गलत किया था। एक प्रेग्नेंट ओमेगा को मारने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ी, कितना घटिया है ये लड़की, ये सब कुछ सारे लोग बोल रहे थे एंड ये सारी चीज़ें जो ज़ाओलुशी था उसके कानों पर आ रहा था और वो शांत तो ज़रूर थी लेकिन वो गुस्सा भी थी। वो अपनी मुट्ठी को टाइट कर लिया था लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था विंग एंड वांग जी की तरफ देखने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि विंग एंड वांग जी की तरफ वो अगर देखेगा तो अगेन वो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अभी गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं था।
जहाँ पे एशिंग की तरफ जाओ लुशी देखती है, जहाँ पे एशिंग एकदम शांत था, एकदम साइड में एकदम चुपचाप खड़ा था, जैसे कि वो अपने आप को बचा रहा हो। जहाँ पे ये देखकर जाओ लुशी चुप हो जाती है। जाओ लुशी बस शांत हो गई थी। वो समझ गई थी कि बलि का बकरा वो बना था, इसीलिए उसने शांत होना ही सही समझा। उसने कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आई थी एंड उसे वहाँ से लेके जाने लगी थी। जाओ लुशी बार बार विंग एंड वांगजी की तरफ देखती है। वो जाते टाइम एक बार इशिंग की तरफ देखकर स्मक किया था एंड वो वहाँ से चुपचाप, मतलब पुलिस जो आए थे ना, उसके साथ चला गया था। उसके जाने के बाद पूरा हॉल शांत था एंड इनफैक्ट जो लैंस थे वो भी एकदम शांत थे, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। कुछ देर बाद इस साइलेंट को तोड़ते हुए जो शेंगलन कहता है, आप लोगों के लिए बैंक्वेट रखा गया है, आप लोग प्लीज़ बैंक्वेट को एंजॉय कीजिए, और हाँ, ब्राइड और ग्रूम को ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। ये कहकर उसने टॉपिक को चेंज करने की कोशिश किया है एंड कई हद तक सब लोगों ने टॉपिक को चेंज कर ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हुआ है ये लैंस का मैटर था, तो वो लोग इसमें घुसकर क्या करते। तो यहाँ पे सब लोग अब एंजॉय करने लगे थे। बैंक्वेट स्टार्ट हो गया था एंड बैंक्वेट में सब लोग अब मतलब इधर उधर की बातों करने लगे थे। जहाँ पे जो तीनों लैंस थे वो भी सबको संभालने लग गए थे। जहाँ पे तीनों के दिल में ही अभी भी बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब उनको चाहिए था, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं था। जो भी सीन क्रिएट अभी हुआ है वो अभी के लिए मिटाना चाहते थे, मतलब सबके दिल से, इसीलिए उन लोगों ने बस अभी के लिए सब कुछ शांत होने दिया एंड सबके साथ वो हंस हंस के बात कर रहे थे, टॉपिक को चेंज करके पूरी तरीके से बिजनेस की बातें कर रहे थे। एंड इनफैक्ट जो लोग बिजनेस टाइकून्स हैं उनके सामने अगर बिजनेस की बातें करोगे तो बिजनेस के बारे में ही तो उठेगा ना। तो अभी सब लोग ना बैंक्वेट में वैसे ही एंजॉय करते हुए बिजनेस के बारे में, एनुअल डील ऐसे के बारे में बात कर रहे थे एंड तीनों लैंस मिलकर सब कुछ संभाल रहे थे। तकरीबन ये बैंक्वेट 12 बजे तक चलता है एंड 12 बजने के बाद सब लोग धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। बैंक्वेट पूरी तरीके से खत्म हो गया था एंड सारे गेस्ट भी वहाँ से चले गए थे। अभी रात के 12:30 बज रहे थे, जहाँ पे विंग को ऑलरेडी उसके रूम में रखा गया था, मतलब विंग को वांगजी ने भेज दिया था कमरे में, क्योंकि विंग थक गया था, वहाँ पे बहुत देर तक रुका हुआ था ना, तो इसीलिए वांगजी ने विंग को भेज दिया था रूम में रेस्ट करने के लिए। जहाँ पे हमें अभी वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी सोफा में बैठा हुआ था, उसके सामने तीनों लैंस थे। वांगजी को महसूस हो रहा था कि कोई घूरती हुई नज़र, मतलब 2 या फिर 3 घूरती हुई नज़र उसकी तरफ ही देखे जा रहे हैं। मतलब वांगजी कुछ नहीं कहता, वो एकदम शांत था, बिल्कुल शांत, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जहाँ पे वांगजी भी तीनों लैंस की तरफ घूर घूर के देखे जा रहा था, मतलब आंखों से आंखें मिलाकर देखे जा रहा था। जहाँ पे उस देर तक इन तीनों इन चारों में एकदम घूरने की कॉम्पिटिशन होता है। उसके बाद मतलब जो लैन चिंगेजुन थे, लैन चिंगेजुन और लैन चिरैन तो अब संभाल नहीं पा रहे थे। लैन चिरैन कहता है वांगजी, जहाँ पे वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन चिंगेजुन भी कहता है हाँ बोलो क्या हुआ है, ये सब क्या हुआ है, और विंग, अगर विंग जिंदा था तो तुमने बताया क्यों नहीं, और ये क्या है मुझे बताओ, जाओ लुशी ने ये सब कुछ किया है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और अब इस शादी में आके ये सब ड्रामा, इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। जहाँ पे तीनों लैंस ही चिल्लाकर एक ही साथ बोले थे। ये देखकर वांगजी एकदम काम टोन में कहता है, सिंपल बात है, मैंने विंग को बचाया है एंड विंग को बचाने के बाद मैं विंग से ही शादी किया है, इसके आगे क्या। जहाँ पे वांगजी की ये उल्टा सीधा बातों को जवाब की वजह से ना तीनों लैंस चिकते हुए कहता है, वांगजी ये क्या सवाल का जवाब दिया है तुमने, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब विंग जिंदा है, विंग ठीक है, और ये जाओ लुशी ने ये सब कुछ किया है, ये हमें अब क्यों बता रहे हो, और विंग गए हैं 1 महीना, मतलब 1 महीना हुआ है, इसका मतलब विंग इतने दिन कहीं कहाँ पे था, और वो ठीक तो था ना, 1 महीने तक वो गायब था, और अगर तुम्हें पता था कि विंग जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया, और जाओ लुशी ने इतना गंदी हरकतें किया है, तुमने हमें क्यों पहले नहीं बताया, ये बताओ। ये सुनकर वांगजी खड़ा हो गया था। खड़ा होकर वो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ तीनों लैंस की तरफ देखता है, और वो तीनों लैंस की तरफ देखकर कहता है, इसके बारे में हम कभी फुर्सत में बात करेंगे, ठीक है। ये कहकर वो बिना कुछ कहे लिटरली तीनों लैंस की घूरते हुए नज़र को इग्नोर करते हुए, और मतलब खुली हुई मुंह को इग्नोर करते हुए सीढ़ी से ऊपर चला जाता है। मतलब तीनों लैंस बस मुँह खोल कर वांगजी की तरफ देख रहे थे, वांगजी को जाते हुए देख रहे थे, कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका वो आंसर देगा, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं, तो कुछ बोला ही नहीं है। क्या बोला उसने अभी कि कभी फुर्सत में बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ था, इतना इंपॉर्टेंट बात, वो ये तक उसने नहीं बताया कि उसने विंग को मतलब कैसे ढूंढा, और विंग को ढूंढा तो ढूंढा वो क्यों, मतलब पहले उन लोगों को बताया क्यों नहीं, इन सब के बारे में वो कुछ नहीं बताया, बस सीधा कभी फुर्सत में बताऊंगा क्या बस चला गया। मतलब तीनों लैंस की ना गुस्से में आग बबूला होने का मन कर रहा था, लेकिन उनके दिल में ये भी एक खुशी था कि विंग फाइनली वापस आ गया एंड विंग सही सलामत है, लेकिन उनके दिमाग से अभी भी ये सवाल नहीं जा रहे थे। लेकिन खैर अब वो कर क्या सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वांगजी जो एक डिसाइड कर लेता है, मतलब एक बार डिसाइड कर लेता है कि वो कुछ कहेगा नहीं इसके बारे में, तो वो 1000 बार पूछने के बाद भी वो कहेगा नहीं कुछ भी। इसीलिए तीनों लैंस शाय करते हैं। उसके बाद वो उठकर अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वहीं पर लिविंग रूम के एकदम साइड कॉर्नर पर, मतलब तीनों लैंस और चारों लैंस से थोड़ा सा बचकर एक लेडी खड़ी थी। ऑफकोर्स वो लेडी और कोई नहीं, ये शिंग था। ये शिंग बस वांगजी को जाते हुए देख रही थी, अपनी मुट्ठी को टाइट करे हुए। वो इतना अच्छा खासा प्लान चौपट होते हुए देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये शिंग जो लिविंग रूम से एकदम बैकयार्ड चली गई थी। बैकयार्ड में जाने के बाद वो अपना फ़ोन निकालती है और वो कॉल करते हुए कहता है उसने विंग को ढूंढ लिया है एंड जाओ लुशी जेल में है अभी। वो बहुत ज़्यादा शातिर है, मुझे लगता है कि उसे पता चल गया है कि यहाँ पे कोई और भी इन्वॉल्व है। सुनो मेरी बात,
अब हमें मैदान में उतरना होगा। ज़्यादा समय हमारे हाथ में नहीं है। अभी तो ज़ाओ लुशी जेल में गई है, पता नहीं अब वो क्या प्लान कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लन वांगजी जितना आसान दिखा रहा है खुद को उतना है नहीं। हम फिर से एक कदम पीछे चल रहे हैं। मेरे हाथ प्रॉपर्टी आते आते लग गया। एक बार ज़ाओ लुशी के साथ उसकी शादी हो जाती और एक बार ज़ाओ लुशी इस लैंड फैमिली का वारिस पैदा कर देता तो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे हाथ में आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सच में ये लन वांगजी बहुत ज़्यादा होशियार है, पर उसे ये सब कुछ पता कैसे चला? ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि लन वांगजी को जितना आसान तुम समझ रहे हो ना, उतना वो है नहीं। तुम्हें पता है लन वांगजी ने क्या किया है? ये सुनकर यीशिंग कहता है, क्या है उसने? जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुमने विंग को किडनैप करके रख दिया है? अगर तुम ये सोच रहे थे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में है ही नहीं। विंग कभी किडनैप हुआ ही नहीं था। ये सुनकर यीशिंग कहता है, क्या कह रहे हो तुम ये सब कुछ? मतलब जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है, हाँ वो तुमसे भी 4 कदम आगे निकल गया। वो तुम्हारा प्लान ही तुम्हारे ऊपर चला दिया है। ये सुनकर यीशिंग कहता है, मेरा प्लान मेरे ऊपर ही? पर उसे कैसे पता चला मेरे प्लान के बारे में? मैंने तो सब कुछ सीक्रेट रखा था, सब कुछ। तो फिर उसके पास ये खबर गया कैसे? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विंग को उसने कैसे ढूंढ लिया? और अगर विंग उसके पास है भी तो भी क्या वो मेरे बारे में कैसे जान गया? मेरा प्लान तुम्हें भी पता है कि विंग को हटाने के लिए मैंने ज़ाओ लुशी को इस्तेमाल किया है। तो अगर कुछ भी होता तो सब में सिर्फ ज़ाओ लुशी फंसती, तो बीच में मैं कैसे आ गया? ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्लान के बारे में किस को पता है? तुम्हें, मुझे, ज़ाओ लुशी? नहीं, हम तीनों के अलावा और एक इंसान को पता था और वो खुद लन वांगजी था। तुम अपने प्लान के जरिए एक तीर से 3 निशाने लगाने वाले थे, लेकिन लन वांगजी ने एक तीर से कई सारे निशाने लगाए हैं। लन वांगजी जितना खुद को दिखाता है ना, इससे कई ज़्यादा वो चालाक है। अब पता नहीं वो आगे क्या करेगा। जहाँ पे यीशिंग कहता है, इसका मतलब उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और साथ ही साथ इतने सालों में मैंने जो भी किया है, हमने जो भी किया है, इन सब के बारे में भी उसे पता होगा, है ना? ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से कहते हैं, हाँ बेवकूफ़ कही कि हाँ तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने तुम पे भरोसा करके ही सबसे बड़ी गलती किया है, बट और नहीं, मैं और गलती नहीं कर सकता हूँ तुम पे भरोसा करके। अब मैदान में सच में मुझे उतरना होगा। ये कहकर फ़ोन के दूसरी तरफ से जो इंसान था वो कॉल कट कर दिया था। जहाँ पे यीशिंग तो बस फ़ोन को घूरे जा रही थी और अभी जो बॉम्ब उसके सिर पे गिरा है उसे संभालने की कोशिश कर रहा था और कोई उसे इस हालत में देख रहा था। बैकयार्ड के जो बैल्कनी था वहाँ से कोई उसे देख रहा था। उस आदमी का गोल्डन आइज़ उस यीशिंग के ऊपर पड़ रहा था एंड उसकी आइज़ एकदम क्रिस्टल की तरह था, क्रिस्टल गोल्डन। उसके चेहरे पर स्मग था एंड वो धीरे धीरे वहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे जा रहा था। लेकिन तभी किसी ने उस गोल्डन आइज़ वाले को खींचकर रूम के अंदर ले लिया था एंड तुरंत ही उसे एकदम बेड पे धक्का दे दिया था। इससे पहले वो गोल्डन आइज़ वाला कुछ समझ पाता, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके लिप्स को सक कर रहा था। ये देखकर वो गोल्डन आइज़ वाला स्माइल करता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को खोलकर सामने वाले पर्सन को देखता है। ये उसकी ज़िंदगी है, उसका प्यार, उसका ओमेगा, उसका विंग। हाँ गाइस, वो हमारा विंग था एंड ऑफ कोर्स विंग और किसे ही किस कर सकता है, हमारे अल्फा लन वांगजी को। जहाँ पे जो नीचे लेटा हुआ था वो लन वांगजी था। लन वांगजी जो अपने वाइफ को देख रहा था, जो एकदम हॉर्नी की तरह उसके ऊपर गिर चुका था। अब अपने हॉर्नी वाइफ को संभालने के लिए वो भी तो किस रिटर्न करेगा ना, तो वैसे ही वो भी अपनी हॉर्नी वाइफी को शांत करने में लग गया था। वो किस को रिटर्न करने लग गया था, जहाँ पे वांगजी विंग के मुँह में अपना टंग स्लाइड कर दिया था और इसे बहुत ही डीपली किस करने लगा था। बहुत देर तक टंग फाइट और डीप किस के बाद वो दोनों अलग होते हैं, जहाँ पे वांगजी जो बैठ गया था और विंग को हक कर लिया था। जहाँ पे विंग ने अपनी एकदम हेड को वांगजी के चेस्ट पे रख दिया था और बहुत ही गहरी गहरी सांस लेने लग गया था एंड वांगजी भी सेम कर रहा था। कुछ देर तक अपने सांसों को नॉर्मल करने के बाद वांगजी की तरफ विंग देखता है और वो, तो मिस्टर किडनैपर, आपका काम हुआ है जो आप करने के लिए गए थे। ये कहकर विंग स्मग कर रहा था और अपने हाथों को धीरे धीरे वांगजी के एकदम नेक से लेकर नेक बोन तक आता है, नेक बोन से लेकर धीरे धीरे एकदम चेस्ट पर आता है और उसे फहराने लगा था जैसे कि वो अपने हस्बैंड को पनिश करना चाहते हो। जहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देखता है और वो मतलब एक गहरी सी ब्रेथ लेते हुए कहता है विंग। जहाँ पे विंग अपने हाथ को वांगजी के लिप्स पे रखते हुए कहता है, श्श, मैंने जो सवाल किया है वो जवाब दीजिए। ये सुनकर विंग की तरफ वांगजी देखता है और वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वो कहता है विंग। जहाँ पे वांगजी की तरफ देख कर विंग कहता है, क्या हुआ मिस्टर किडनैपर। जहाँ पे वांगजी कहता है, आई एम सॉरी ना, तुम बार बार मुझे ये किडनैपर क्यों बोल रहे हो, बहुत अजीब लगता है ये नाम। जहाँ पे विंग कहता है, बट करने से पहले तो आपने सोचा नहीं था कि ये अजीब लगेगा। जहाँ पे विंग की तरफ वांगजी देखता है और वो कहता है, मैं इसको लेकर बहुत बार तुमसे बहस कर चुका हूँ, ऑलरेडी 2 हफ्ते से तो मुझे यही नाम से बुला रहे हो। जहाँ पे वांगजी की तरफ देखकर विंग कहता है, अब आपने किया है तो मैं बोलूँगा नहीं। विंग की तरफ देखकर वांगजी शाय करता है और वो कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने ये मजबूरी में किया था, अगर मैं तुम्हें उस टाइम को वहाँ से नहीं हटाता तो ज़ाओ लुशी या वो यीशिंग, वो दोनों में से कोई एक तुम्हें यहाँ से लेके जाता और तुम्हें। ये कहकर वो चुप हो गया था। जहाँ पे वांगजी की बातों को समझते हुए विंग कहता है, मुझे पता है तुमने मुझे किडनैप मुझे बचाने के लिए ही किया है, लेकिन इतना ओवर स्मार्ट होते होते तुमने मेरी आंखों के सामने धूल झोंक नहीं पाए। ये सुनकर ना वांगजी विंग की तरफ देखता है और शाय करता है और वो कहता है, हाँ मेरा स्मार्ट ओमेगा, मुझे समझ आ गया है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता।
जहाँ पे विंग कहता है हाँ तो आगे से मुझे कुछ छुपाना भी मत, अगर ऐसा हुआ ना आई स्वेयर वांग जी मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है मैं कान पकड़ता हूँ कि मैं तुमसे कुछ ही नहीं छुपाऊंगा, कुछ ही नहीं। वैसे मुझे ये बताओ तुम इतना स्मार्ट कैसे बन गए? मुझे लगा था कि तुम बुद्धू होगी या फिर कुछ समझते नहीं होगे, बट तुम इतनी होशियारी से सब कुछ कैसे समझ गए थे कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग कहता है हाँ तुम सबको धूल झोंक सकते हो बट मुझे नहीं लंजा। हाँ ऐसे तुमने बहुत होशियारी से मुझे किडनैप किया था बट तुमने गलती कर दिया था। ये सुनकर ना वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है कि मैंने क्या गलती कर दिया था। ये कहकर वो सोचने लग गया था कि आखिर हुआ क्या था। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक घूम कर आते हैं तकरीबन 1 महीने पहले, जहाँ पे विंग उस कमरे में था। वो कमरे में बैठा हुआ था अपने स्टमक को सहलाते हुए, रात का वक्त था और अपने स्टमक को सहलाते हुए कुछ सोच रहा था। उसके बाद वो अचानक लेट गया था। लेट कर अपने स्टमक को पकड़कर चिल्लाने लग गया था, लिटरली चिल्लाने लग गया था, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना कि वो सह नहीं पा रहा था और वो ऐसे ही चिल्ला रहा था। तभी उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मतलब बाहर जो डोर में मतलब गार्ड्स रहते थे वो तुरंत ही अंदर आ गए थे और अंदर आकर विंग की ऐसी हालत देखकर वो एकदम डर गए थे। वो डर कर मतलब विंग की तरफ देख रहे थे, विंग तड़प रहा था। ये देखकर एक जो बॉडीगार्ड था वो तुरंत ही बाहर चला गया था एंड दूसरा बॉडीगार्ड वो सामने आकर कहता है हे तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। जहाँ पे विंग कुछ नहीं कह रहा था, बस वो पेन से करहा रहा था और वो दर्द में चिल्ला रहा था। ये देखकर वो बॉडीगार्ड थोड़ा सा घबरा गया था, थोड़ा सा पैनिक हो गया था और वो विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग शांत हो ही नहीं रहा था। ये देखकर वो बॉडीगार्ड और भी ज़्यादा पैनिक हो गया था, बहुत ज़्यादा पैनिक, और वो भी एकदम बाहर चला गया था। कुछ देर बाद तकरीबन आधे घंटे बाद उस रूम में 2 आदमी आए थे। वो 2 आदमी में से पहला आदमी जो सामने था वो दौड़कर एकदम विंग के पास चला गया था और वो विंग के हाथ को पकड़ लिया था और वो पैनिक टोन में पैनिक नज़रों से सामने जो उसके मतलब पीछे था उसकी तरफ देख रहा था और वो इशारा कर रहा था। ये देखकर जो पीछे वाला आदमी था वो तुरंत ही सामने आता है। उसके बाद वो विंग को चेक करने लग गया था। पहला जो आदमी था उसने अपने फेस को एकदम मास्क से कवर कर लिया था और चेहरे पर एक सनग्लास लगाया था। जहाँ पे दूसरे वाले आदमी ने भी मास्क पहना था लेकिन उसके चेहरे पर सनग्लास नहीं थे। जहाँ पे वो दूसरा आदमी सामने आकर एकदम विंग को चेक करने लग गया था, विंग के पल्स को एंड विंग के स्टमक को भी वो मतलब चेक करने लग गया था कि कहीं पे पेन हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है। जहाँ पे विंग को मतलब तड़पता हुआ देखा ना वो पहला इंसान मतलब डॉक्टर की तरफ देखता है। हाँ वो दूसरा इंसान जो था वो डॉक्टर था एंड वो डॉक्टर की तरफ देखकर बार बार इशारा कर रहा था जैसे कि वो पूछना चाहता हो कि वो ठीक है या नहीं। जहाँ पे डॉक्टर आइस मतलब ब्लिंक करते हुए समझाते हैं कि हाँ वो ठीक है, बस चेक करें। जहाँ पे कुछ देर तक चेक करने के बाद डॉक्टर पहले वाले इंसान की तरफ देखने लगा था। जहाँ पे जो पहला वाला इंसान था वो कंफ्यूज था और वो दूसरे इंसान की तरफ देख रहा था। जहाँ पे दूसरा वाला इंसान वो कहता है वो ठीक है, उसे पेन क्यों हो रहा है, क्या खाने में कुछ था? ये सुनकर वो सामने वाला इंसान अपने सिर को नामे हिलाता है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है तो फिर उसे पेन क्यों हो रहा है? उसके पेन होने का तो कोई रीज़न नहीं है, बेबी एकदम ठीक है, परफेक्ट है और सेफ भी है। पर फिर भी ये कहकर वो डॉक्टर मतलब दोबारा विंग को चेक करते हैं। उसके बाद वो श्योर होते हुए कहते हैं बेबी ठीक है और मदर भी ठीक है, पर ऐसे अचानक स्टमक पेन शायद खाने में कुछ होगा, तुमने ध्यान से देखा था? ये सुनकर सामने वाला इंसान कहता है हाँ मैंने देखा है। ये कहकर वो तुरंत ही अपने मुंह पे हाथ रख लिया था और वो नीचे जो लेटा हुआ था बेड पर उसकी तरफ देखने लगा था एंड वो देखकर तो वो और भी ज़्यादा शॉक एंड डॉक्टर भी। जहाँ पे सामने जो विंग था वो एकदम शांत होकर दोनों को देखे जा रहा था। ये देखकर ना कुछ पल के लिए ना मतलब तीनों के बीच में एकदम साइलेंट रहता है। उसके बाद वो डॉक्टर उठता है। उठने के बाद वो कहता है बेबी एंड मदर दोनों ही ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अब उस रूम में विंग और वो आदमी था। जहाँ पे वो आदमी एकदम शॉकिंगली वहीं पे खड़ा था और विंग जो चुपचाप एकदम बेड से उठकर मतलब बेड से जो मतलब टेक लगाकर बैठ गया था, अपने हाथों को एकदम चेस्ट पे क्रॉस करके। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा साइलेंट था, बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक मच्छी भी कोई शोर ना करे, इतना साइलेंट था। जहाँ पे कुछ देर तक ये साइलेंट रहने के बाद विंग कहता है तो आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर लान वांग जी? ये सुनने के बाद सामने वाला पर्सन मतलब एकदम फ्रोज हो गया था, ना ही कोई एक्सप्रेशन दे रहा था या फिर कह लो कि एक्सप्रेशन दिखाई ही नहीं दे रहा था क्योंकि फेस में मास्क जो था और मतलब आंखों में सनग्लासेस था इसीलिए। जहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप बेड से उठता है। उठकर वो धीरे 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 उस आदमी के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो आदमी उस जगह से ना ही तस से मस हुआ था, एकदम वहीं पे फ्रोज होकर खड़ा था। जहाँ पे उस आदमी के बहुत ज़्यादा क्लोज आते हुए, इतना क्लोज कि उस आदमी का फेस और विंग का फेस एकदम बहुत क्लोज था। जहाँ पे विंग मतलब उस आदमी की चेस्ट पे हाथ रखता है और वो धीरे धीरे अपने हाथों को उस आदमी के फेस से धीरे धीरे उस मास्क की तरफ मतलब एयर की तरफ, एयर से उस मास्क को एकदम एक ही झटके में हटा दिया था एंड जो सनग्लास था वो भी एकदम अपनी एक उंगली से ही हटा दिया था। एंड सामने अब उस आदमी का फेस था। उस फेस को देखकर मतलब विंग तो कोई शॉक नहीं हुआ था, लेकिन सामने वाला जो पर्सन था वो हैरान ज़रूर हो गया था। वो शॉकिंगली अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके सामने
विंग को देखे जा रहा था, लेकिन विंग के चेहरे से ना ही कोई एक्सप्रेशन चेंज हुआ था और ना ही वो उस जगह से रस से मस हुआ था जहाँ पे विंग कहता है, तो मिस्टर लान वांगजी, नहीं सॉरी मिस्टर किडनैपर, अब आप सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि आप भी मेरे किडनैपर हो? अच्छा चलिए छोड़िए, ये बाद में बात करते हैं, बट बात मुद्दे पर आते हैं। आपने मुझे किडनैप क्यों किया? अच्छा वो भी छोड़ देते हैं, आपने मुझे किडनैप करने के बाद अचानक आप मुझसे मिलने क्यों आए? जहाँ पे सामने सच में लान वांगजी खड़ा था, जहाँ पे लान वांगजी जो मतलब विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, विंग तुम ठीक हो? तुम्हें, जहाँ पे वांगजी की बातों को काटते हुए कहता है, नाटक कर रहा था। ये सुनकर ना वांगजी घूर कर और बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या देख रहे हैं? अब आप नाटक कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर ना विंग की तरफ देखकर वांगजी कहता है, नाटक? तो तुमने मुझे नाटक करके यहाँ पे बुलाया है? तुम्हें पता है कि मैं कितनी तेजी से, जब मुझे पता चला कि तुम्हें स्टमक में पेन हो रहा है, मैं कितनी तेजी से कार ड्राइव करके आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। लिटरली उसे चीख कर कहा था, मतलब चिल्ला कर कहा था। लेकिन हैरान होने की बारी वांगजी का था जब विंग ने चिल्ला कर कहा था, तो तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मुझे किडनैप करके 1 महीने से यहाँ पे रखने के बाद और मुझसे एक बार भी ये नहीं बताया कि तुमने मुझे यहाँ पे पकड़ के रखा है। कौन सा अल्फा, कौन सा हस्बैंड अपने ओमेगा को यहाँ पे इतने दिनों तक कैद करके रखता है? और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर लूँ तो मेरा गलती हो गया। तुमने जो इतने दिनों तक 1 महीने तक एक्टिंग किया मुझसे छुपाई कि तुमने मुझे किडनैप किया है, और किडनैप करने के बाद एक बार भी मुझे बताने का जरूरत भी मुझे नहीं समझा है। अगर मैं खुद ना जाके नहीं समझता और मैं खुद अपना दिमाग नहीं लगाकर तुम्हें यहाँ तक ना बुलाता तो तुम मुझे कभी बताने भी वाले थे? ये लिटरली वांगजी के सामने विंग ने चीख कर कहा था, इतनी चीख कर कि विंग के सामने वांगजी एकदम भीगी बिल्ली बन गया था। इतना भीगी बिल्ली कि वो शांत था, टोटली शांत। जहाँ पे वांगजी के सामने मतलब इतना कुछ कहने के बाद विंग चुपचाप एकदम बेड पे बैठ गया था। लिटरली उसने बहुत चिल्ला कर कहा था, तो इसने वो अपने स्टमक को सहला रहा था और वो सांसें ले रहा था। वो सांसें लेते हुए कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है? हाँ, तुम बड़े होशियारी से सब कुछ कर लिया है, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ और मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक था, तो मुझे समझने में ज़्यादा वक्त कैसे लगता? और तुम मुझे बुद्धू समझ रहे थे, हाँ, कि मैं इस जगह में 1 महीने तक रहने के बाद मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आते थे? ये सुनकर विंग के सामने वांगजी एकदम शॉक हो गया था और वो मतलब वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता है, हाँ, मुझे पता चल गया था। हर दिन तुम मेरे पास आते थे, वो भी रात के टाइम को जब मैं गहरी नींद में होता था। तुम्हें पता है मुझे पता कैसे चला कि तुम ही मेरे किडनैपर हो? तुम हर दिन जब मेरे पास आते थे तब बहुत होशियारी से आते थे, लेकिन एक गलती तुमने कर दिया था, तुम्हारे फेरोमोन्स। तुम भूल कैसे गए हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। जैसे तुम्हारा फेरोमोन्स मुझे अफेक्ट करता है, उससे कई ज़्यादा हमारे बेबी को करता है। तुम जब भी मेरे सामने होते थे तभी मेरा बेबी या फिर मैं एहसास कर लेता था, तो तुम जब वहाँ से चले जाते थे तो मुझे एहसास नहीं होगा? ऑफ कोर्स होता था। ये तो मेरे लिए पहले डाउट था, लेकिन मेरा डाउट क्लियर तब हुआ जब मैंने इन सारे लैंप के पीछे कैमरा देखे। अब ये सोच रहे हो कि मैंने कैमरा कैसे देखा? बहुत होशियारी से तुमने इन सारे लैंप्स में कैमरा छुपा के रखे थे, लेकिन मेरे आंखों ने एक बार उसे एक नज़र देख लिया था। उसके बाद तो मुझे फुल्ली डाउट होने लग गया था। पहले मुझे डाउट तुम्हारे ऊपर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे डाउट बढ़ता गया। मेरी डाउट पहले इस जगह पे आया कि मेरी हर ज़रूरत की चीज़ें कौन आके देता था। मतलब इस रूम में मुझे सब कुछ मिलता था जो भी मैं चाहता था। इनफैक्ट मेरी क्रेविंग्स भी, जो भी मैं क्रेविंग करता था वो सारी चीज़ें मुझे मिलता था। और मेरी रोब्स मेरी फिटिंग के अकॉर्डिंग मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मेरी बेली शो होता था और इस वजह से मेरी रोब टाइट होना चाहिए था और मुझ पे फिट नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरे रोब्स मेरे ऊपर एकदम फिक्स होते थे, बहुत ही परफेक्टली। चलो मैंने उसे पहले छोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे डाउट तब बढ़ता गया जब मेरी हर ज़रूरत की चीज़ें मुझे मिलता गया। मुझे लगा था कि मुझे जिसने किडनैप किया है वो बस मुझे ज़िंदा रखना चाहता था बेबी के साथ, लेकिन वो जो भी था जिसने भी मुझे किडनैप किया था वो मेरी इतनी खातिरदारी तो बिल्कुल नहीं करेगा। फिर मेरा डाउट और भी ज़्यादा गहरा होता गया जब एक दिन मैंने तुम्हारे शर्ट को वहाँ पे पड़ा हुआ देखा। हाँ, तुम गलती से अपना शर्ट जो भूल गए थे। तुम हर रोज़ मेरे पास आते थे, हर रोज़। एक भी ऐसा दिन नहीं था जो तुम नहीं आते थे और मेरी एहसास धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। तुम्हें पता है ये जानने के बाद कि तुमने मुझे किडनैप किया है मेरे दिल में क्या बीता था? नहीं पता है तुम्हें? ऑफ कोर्स पता भी होगा तो तुम आते नहीं आते। खैर, उसके बाद मुझे जब कंफर्म हुआ कि तुमने ही मुझे किडनैप किया तो मेरा दिमाग में ये चलने लगा कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। उसके बाद मेरे दिमाग में अचानक जाओ लुशी और येशिंग के बारे में ख्याल आया। उसके बाद क्या, मेरे दिमाग में अचानक आया, मैं लैंड मिशन में आने के बाद उन दोनों का फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब वो दोनों ही मुझे पसंद नहीं करते थे। एंड इनफैक्ट तुमने मुझे खुद कहा था
कि ये शिंक मुझे पसंद नहीं करती है और कहीं ना कहीं जाओ लुशी भी। मैंने दोनों का ये नेचर देख लिया था, लेकिन उसके बाद अचानक वो लोग मुझसे बर्ताव चेंज करने क्यों लगे थे, इतने प्यारी प्यारी तरीके से बात करना। और क्या, मैं समझ गया कि लैंड मेंशन में आग लगाने वाला और कोई नहीं, ये शिंक और जाओ लुशी हो सकते हैं। है एवरीवन, तो आज का पार्ट में यही पर रखता हूँ। तो गाइस, आज का जो ट्विस्ट था वो कैसा लगा आपको? इसका मतलब विंग को किडनैप करने वाला और कोई नहीं, वांगची खुद था। वेल, अब आगे जाके क्या होगा और विंग को सब कुछ पहले से कैसे पता चला, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? तो आज का पार्ट में यही पर रखता हूँ। गाइस प्लीज़ यार, आप लोग कमेंट बहुत कम कर चुके हो, थोड़ा सा तो ज़्यादा कमेंट कर दो और सपोर्ट कर दो। मैं जल्दी जल्दी इस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो कॉमेंट ठीक से ना करके। यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना कि मैं रेगुलर अपलोड करूँ, अब अगर सिचुएशन ऐसा ख़राब हो तो मैं क्या करूँ? खैर प्लीज़ यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को, ठीक है? ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।